नमस्कार दोस्तों। पक्ष भी मौन, विपक्ष भी मौन, किंतु कभी कभी लगता है कि जनता भी रहती है मौन। कर्णनगरी टाइम्स द्वारा लोक निर्माण विभाग को जगाने का जो प्रयास 13 मई 2020 से अविरल किया जा रहा है, उसी की कड़ी को आज मैं एक बार पुनः आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मैंने कर्णनगरी टाइम्स के माध्यम से पहले भी कहा था कि हम हिट एंड रन का काम नहीं करेंगे। जब तक कि कोई भी परेशानी, कोई भी आम जनमानस को होने वाली दिक्कत का समाधान पूर्णतः हम लोग नहीं निकाल लेते, तब तक हम किसी मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले हैं। और जब मैं मुद्दे को पकड़ने की बात करता हूं तो यहां पर मैं किसी भी प्रकार से नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि बहुत पॉजिटिवली विभाग को हमने बताने का प्रयास किया कि जनता किस प्रकार से मायूस है, किस प्रकार से परेशान है, किस प्रकार से दिक्कतों का आए दिन सामना कर रही है। उस जनता के माध्यम से ही पैसा कलेक्ट होता है टैक्स के रूप में, और उस टैक्स के माध्यम से जनता को सुविधाएं दी जाती है। जब हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो इसमें रोड्स का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सड़क मार्गों का सही तरीके से होना, उनकी स्थिति का सही होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि गाड़ियों को नुकसान, एक्सीडेंट्स के चांसेस, लोगों के गिरने के चांसेस, जल भराव, मिट्टी भराव से सभी के घरों में जो आसपास मेन रोड्स के रहते हैं उनको दिक्कतें, इस प्रकार की कई सारी दिक्कतें होती हैं जिनका कि विभाग को भी संज्ञान में लाया गया है, जिन दिक्कतों के बारे में भी। और हमसे भी ज्यादा होशियार मैं कहूंगा कि विभाग के लोग होते हैं, क्योंकि वहां पर तो इंजीनियर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं। इतना बड़ा सिस्टम हमारे देश का होता है जहां पर कि प्रजातांत्रिक सिस्टम इसको कहते हैं, डेमोक्रेटिक नेशन हमारा कहलाता है, जहां पर कि आम जनमानस के मुद्दों को तो बहुत महत्ता दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग हमारे बार बार जगाने के बाद भी पूर्णतः नहीं जगा है। थोड़ी सी नींद जरूर उठी थी विभाग की, और निश्चित रूप से अधिशासी अभियंता जी के माध्यम से जब हमने सभी के द्वारा एक कहीं ना कहीं उन तक बात पहुंचाने का अविरल प्रयास किया, चाहे वो हमारे माननीय विधायक हों, चाहे पूर्व विधायक हों, चाहे हमारे उप जिलाधिकारी महोदय हों, हमने जनमानस की आवाज भी उठाई, आम जनमानस से बात भी की, और उनकी आवाज बनकर भी हम कर्णनगरी टाइम्स, जो कि हर भारतीय की आवाज कहलाता है, इस प्रकार का प्रयास लगातार किया। थोड़ी सफलता भी मिली, जो नए टेंडर के कार्य थे वो हुए, जो पुराने लायबिलिटी पीरियड के कार्य थे, जो कि ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है कि समयावधि से पहले यदि रोड खराब होती है तो उसको उस रोड को पुनः उसका निर्माण करना होता है, उसको सही करके जनता को देना होता है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होती है। और विभाग का कार्य होता है कि ठेकेदारों को जगाना कि जो कार्य आपका दोबारा से होना है उसको कीजिए, नहीं करते हैं तो उनको नोटिस देना, नोटिस के बावजूद भी नहीं करते हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट करना, ये विभाग का कार्य होता है। मुझे नहीं मालूम अभी कि विभाग ने ऐसा कोई नोटिस दिया है, किसी को ब्लैकलिस्ट किया है, हमारे संज्ञान में नहीं है। हम विभाग से ये भी पूछना चाहेंगे। आज रोड की जब मैं बात कर रहा हूं, लगातार देवी रोड से सिद्धवली बाबा स्वीट से होते हुए देवी रोड, नींबू चौड़, मोटरढाक, दुर्गापुरी, किशनपुरी, सिगड्डी रोड की जब मैं बात कर रहा था तो पैच वर्क की यहाँ पर बहुत बड़ी आवश्यकता थी। कुछ हद तक पैच वर्क हुए हैं, लेकिन आप देखिए दुर्गापुरी से मोटरढाक के बीच जहां पर सबसे ज्यादा बुरा हाल है, जस का तस पड़ा है। हल्दुकाता से किशनपुरी के बीच बहुत बुरा हाल है, जस का तस पड़ा है। गुरु राम राय स्कूल वाली जो रोड है, जो मथुरा वेडिंग पॉइंट से और घराट की ओर जाती है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी भी प्रकार की अब सड़क बची है, वहां पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसी प्रकार यदि आप कर्णनगरी कोटद्वार में एंटर करते हैं और कौड़िया से बीईएल होते हुए मोटरढाक तक पहुंचते हैं तो रोड नहीं दिखती है, गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं। मोटर नगर पर आप यदि देखेंगे और वहां से आप ऊपर पदमपुर, मानपुर वाली रोड की तरफ बढ़ेंगे तो रोड कहाँ है हमें नहीं दिखती है। शिबू नगर जल निगम स्टोर से और नीचे बलभद्रपुर, रतनपुर होते हुए बीएल रोड पर जो रोड टच होती है, वहां पर रोड है कि नहीं समझ आता है। तो इतनी सारी रोड्स अभी भी इसी प्रकार से बची हैं, और मैंने देखा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी विभाग का कहना है कि बरसात से पहले हम इन कार्यों को पूरा कर लेंगे। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बरसात चालू हो चुकी है। मेरा विभाग से प्रश्न है कि किस बरसात से पहले, इस बरसात से या अगली बरसात से पहले करने का प्रयास होगा, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं,
मैंने धन्यवाद भी दिया है कर्णनगरी टाइम्स के माध्यम से कि जब हमने आवाज उठाई तो कुछ रोड्स बनी है, नए टेंडर वाले कार्य हुए हैं, पुराने लाइबिलिटी पीरियड में भी थोड़े बहुत कार्य हुए हैं। निश्चित रूप से नींबू चौड़ से और दुर्गापुरी के बीच पैच वर्क हुआ है, अन्य कुछ देवी रोड पर भी पैच वर्क हुआ है और अन्य रोड्स पर भी हुआ है। लेकिन ये जो बहुत नितांत आवश्यक, बड़ी ही भयावह स्थिति में, जर्जर हाल में जो रोड्स हैं, आज भी जस की तस पड़ी है। मेरा निवेदन रहेगा विभाग से कि आप जाग जाएं, क्योंकि अन्यथा कोई भी यदि हादसा होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग को लेनी होगी। तो इन्हीं रोड्स के संबंध में मैंने जितनी भी रोड्स की बात करी, घराट रोड की बात करें यदि गुरुराम राय स्कूल से होते हुए जो जाती है, शिबू नगर रोड की हम बात करें जो कि जलनिगम स्टोर से और बलभद्रपुर रतनपुर की ओर जाती है, यदि कौड़िया से होते हुए बीएल रोड होते हुए मोटरढाक जाने की हम बात करें, दुर्गापुरी से हम मोटरढाक के बीच जाने की बात करें, हल्दू खाता से किशनपुरी की ओर जाने की बात करें, इन सभी रोड्स पर हमने आम जनमानस के लोगों की भी बात करी। कुछ सेना के लोग हमें मिले, कुछ शिक्षक गण हमें मिले, कुछ आम जनमानस भी हमें वहां पर मिले, कुछ गृहिणियों से भी हमने बात करी। आप देख पाएंगे किस प्रकार से सबने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। और इस जो आज का हमारा ये कार्यक्रम है, जहां पर कि पक्ष भी मौन विपक्ष भी मौन की कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, मेरी गुजारिश रहेगी आम जनमानस से भी कि हमको अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि माँ भी बिना बच्चे को रोए बिना दूध नहीं पिलाती है। तो इसी प्रकार से जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, अपने जागरूक होने का एक एग्जाम्पल पेश नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि विभाग और शासन प्रशासन सरकारें सोचती है कि आम जनमानस को छोटे छोटे तरीके से कुछ अन्य बातों में उलझाकर कैसे उलझाया रखा जा सकता है और इनका ध्यान जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से होता है इससे दूर किया जा सकता है। इस बात पर हमको ध्यान देना होगा, आम जनमानस को जागृत होना पड़ेगा और अपने जागरूक रूप का अंदाजा विभागों तक, सरकारों तक पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। आज के इस कार्यक्रम में अब आप देख पाएंगे आगे किस प्रकार से आम जनमानस ने अपनी परेशानियों को और विभाग से लगातार निवेदन, अपील के माध्यम से की। और दोस्तों, हम आज मौजूद हैं मथुरा वेडिंग पॉइंट श्री गुरु राम राय स्कूल से होते हुए घराट वाली रोड पर, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से सड़क पे गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लापरवाही यहाँ पर लोक निर्माण विभाग की हो रही है और कहीं ना कहीं बरसात भी शुरू हो गई है, लोगों को और भी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। और दिखाते हैं वहाँ पर किस प्रकार से रोड की स्थिति है। मेरी सहयोगी आपको दिखा पाएंगे कि रोड का कितना बुरा हाल इस वक्त हुआ है। और हम यहाँ पर इस रोड पर जब घूम रहे हैं तो हम यहाँ के कुछ लोगों से भी जो इस वक्त इवनिंग वॉक के लिए निकले हैं उनसे बात करना चाहेंगे और उनकी राय भी लेना चाहेंगे कि किस प्रकार की परेशानियां वो लोग झेल रहे हैं और किस प्रकार से समाधान इस रोड का हो सकता है। सर आप इसी जगह के निवासी हैं? गौतम बिहार में आप रहते हैं। सर आपका शुभ नाम? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि एक सेना के हमारे कर्नल साहब हमारे को मिले हैं और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि जब एक सेना का व्यक्तित्व जुड़ता है तो कहीं ना कहीं सही बात को रखने का प्रयास भी करता है। और कर्नल साहब के यदि विचार हम तक पहुंचेंगे तो मुझे विश्वास है कि लोक निर्माण विभाग को भी कहीं ना कहीं उनकी नींद जगेगी और इस प्रकार की परेशानियों से लोगों को कुछ राहत देने का प्रयास किया जाएगा। तो कर्नल साहब, मैं आपसे सर्वप्रथम जानना चाहूँगा कि जो रोड है आपकी मथुरा वेडिंग पॉइंट से और घराट की तरफ जाती है, इसका जो बुरा हाल है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत अच्छी बात है जो आप आए, आपने और जगह भी कई काफ़ी प्रयास किए हैं लोगों को ठीक करने के लिए और मुझे लगता है कि शायद वो रोड ठीक हो रही होंगी। कहीं कहीं तो आप दिखा भी था कि काम कर रहे हैं मेटल कर रहे हैं। शायद हमारा भी ये रोड पर भी दिन आ गए होंगे, अभी तो आप यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी दूसरी बात है कि आप ये जो समाज के जो काम है उसको अपने हाथ में ले रहे हैं और जागरूक करें लोगों को भी, और शासन के लोग हैं वो भी आपकी बात समझ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है रोड की भी किस सर, ये लगभग ये रोड जो है खराब कितने समय से आप देख रहे हैं? 2 साल का समय, जैसा कि कर्नल साहब बता रहे हैं कि इस रोड की खस्ता हाल जो हालत है जो आप सब भी देख पा रहे होंगे। तो कर्नल साहब, मैं चाहूँगा कि विभाग से आपकी कोई यहाँ इस चैनल के माध्यम से कोई निवेदन आप करना चाहेंगे? मैं विभाग से कोई निवेदन कर रहा हूँ। मुझे तो लगता था कि पहले निवेदन किया था तो दिख रहा है अपने आप इतना एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया है। ये खड्डों को बचाते हुए खतरनाक होते हैं। हम
मुझे जब अपनी गाड़ी बाहर निकालने से मुझे डर लगी रहती है कि कब कहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं चाह रहा था कि ये जो PWD के लोग हैं, अभियंता लोग यहाँ आए, देखें अपने आप देखें, हमसे भी बात करें और कहाँ पर ये बैरियर लगाना है, कहाँ पर कुछ करना है, स्पीड ब्रेकर लगाना है, बात करें हमसे। और मुझे लगता है कि अब जब आप बोल ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। देखिए, हमारे साथ कर्नल बुद्धि वल्लभ ध्यानी जी इस वक्त मौजूद थे, जो कि वयोवृद्ध समाज सेवी भी हैं और लगातार समाज से जुड़कर रहते हैं। और जो ये सड़क के संबंध में आपने निवेदन भी किया है आज हमारे चैनल के माध्यम से लोक निर्माण विभाग से कि किस प्रकार से रोडों का यहाँ पर मरम्मत की जानी चाहिए, पैच वर्क होना चाहिए, बरसातों से पहले ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। 2 साल से लगभग यही स्थिति है। हमारे एक और यहाँ पर निवासी मौजूद है, आपसे भी मैं सर जानना चाहूँगा इस सत्ताहाल रोड के संबंध में। आपका शुभ नाम सर? पुरोहित जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और यही मथुरा वेडिंग पॉइंट से घराट रोड पर हम सब उपस्थित हैं। बहुत बुरा हाल है रोड का। आपसे जानना चाहूँगा सर कि इस रोड के संबंध में आप पहले तो इसकी स्थिति के संबंध में क्या कहना चाहिए? कौन से रोड ये वाली? जी, ये वाली रोड तो ये इससे मिली कि ये पानी की निकासी का बहुत ही व्यवस्था खराब है। जी, जो पानी जो है ये यहाँ इस तरह से है, जगह जगह इन्होंने वो बना रखे हैं, सफाई नहीं होती है, पानी रुक जाता है, पानी सड़क में आता है। जी, और ये सड़क में ये जो इस तरह की रोड होती है, ये पानी इसके लिए दुश्मन होता है। और पानी भी इस तरह से जो देख रहे हैं आप सड़क जी, तो आप विभाग से, कुछ लोग निर्माण विभाग से कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? आप सीनियर सिटीजन भी है, कहीं ना कहीं आपकी बात शायद विभाग सुनेगा और उसकी नींद से जगेगा। निर्माण विभाग कहीं से हमने संपर्क भी किया, आते हैं और कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ ये जो सड़क है कहीं है, थोड़ा सा बारिश आती है तो ये हाल देखिएगा। अभी जब अभी बारिश नहीं आ रही है जी, जी, तब भी ये हाल है। जब बारिश आती है तो यहाँ सारा पानी पानी हो जाता है। ये विकास खंड में इसका पैसा आया था, थोड़ा सा काम किया उन्होंने, उसके बाद छोड़ दिया। फिर ये इसमें आ गया है नगर निगम में, और नगर निगम के आने से वालों ने ये सब काम नगर निगम कोई काम नहीं करता। तो देखिए, पुरोहित जी ने भी, जो यहाँ के स्थानीय निवासी, उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से खस्ता हाल दिक्कतों में गाड़ियाँ चल रही हैं। इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, टैक्स लगातार टैक्स पेयर देते हैं और टैक्स पेयर के पैसे से ही ठेकेदार को भी पेमेंट होता है। विभाग भी जानता है कि लाइबिलिटी पीरियड नाम की कोई चीज़ होती है, उस लाइबिलिटी पीरियड में क्यों ठेकेदारों से काम नहीं करवाया जाता है, क्यों उनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता है, इसके संबंध में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल विभागों पर भी है। और इस बीच मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ एक और व्यक्तित्व यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, आपसे मैं चाहूँगा कि आप किससे आए और इस रोड के संबंध में आप बताएंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मैं संतोष सिंह नेगी, शिक्षक राष्ट्रीय इंटर। संतोष सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, जो कि शिक्षक भी हैं और शिक्षक गुरु जिसको कहते हैं कि गुरु कहीं ना कहीं राह दिखाने का कार्य करता है। तो मुझे विश्वास है कि आपकी बातों से PWD विभाग को भी कुछ ना कुछ राह देखने को मिलेगी। सर, क्या आपका कहना है इस खस्ता हाल सड़क के संबंध में? और बहुत टाइम से खस्ता हाल सड़क है और 3-4 समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। एक तो जिस समय हम स्कूटी चलाते हैं तो ऊपर नीचे लगातार होता है, तो वो जिनके दर्द होता है उनके लिए बहुत घातक रोड हो जाती है। 3-4 बार तो मेरी खुद फिसलने की नौबत आई। अब बरसात में तो ये पता नहीं चलता कि कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर गड्ढा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क बन जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़, ये रोड उनके लिए बहुत मुश्किल है। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर बरसात में इसमें अभी और ढहना है, तो इस समय अगर काम हो जाता है तो वो सस्ता पड़ेगा, बरसात में वो और ढहेगा तो और ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो अगर इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखें हम, तो इस समय काम किया जाए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेगी जी ने बताया कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स, किस प्रकार की परेशानियां यहाँ पर आम जनमानस को झेलनी पड़ती है। मेरी आपसे एक और गुजारिश रहेगी कि विभाग से आप कुछ अपील करना चाहेंगे, स्पेशल रिक्वेस्ट आप करना चाहेंगे कि विभाग कहीं ना कहीं इस रोड के संबंध में कुछ संज्ञान ले, कुछ विचार करे। इसके संबंध में भी आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए, अगर हम पूरे कोटद्वार की बात करें तो जो सबसे खूबसूरत रोड में से उसमें से घाट रोड मानी जाती है। लोग शाम के टाइम पे जो यहाँ घूमने आते हैं और बहुत अच्छा सुकून रात तक मिलता है। इस रोड पे अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये न सिर्फ रोड की दृष्टि से बल्कि एक सुकून की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होगा। दूसरा, इस समय काम हो जाएगा तो रोड पे नुकसान कम होगा। बाद में अगर काम करेंगे नुकसान के बाद वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो मैं PWD से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके काम शुरू कर दिया जाए। देखिए, कर्ण नगरी टाइम्स का हमेशा प्रयास रहा है कि हम नकारात्मकता न करके बल्कि पॉजिटिवली किसी भी कार्य के समाधान की ओर बढ़े। लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हर भारतीय की आवाज़ बन हम
कर्ण नगरी टाइम्स के माध्यम से जो भी आम जनमानस को परेशानियां हैं उनके लिए कुछ राहत लेकर आए। इस बीच मैं देख रहा हूँ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। आपसे भी मैं आपके विचार जानना चाहूँगा तो क्या आप आएंगी, और क्योंकि महिला शक्ति बहुत अहम होती है किसी भी समाज में, तो ये जो रोड की जो स्थितियाँ हैं इसके संबंध में मैडम आपका क्या विचार? मैं यही कहना चाहती हूँ कि रोड जल्दी से जल्दी बने, और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैसे स्कूटी जाने के ऊपर से लोग अच्छे उससे आकर के नीचे से मतलब कैसे कब गिरेंगे क्या गिरेंगे किसी को नहीं पता है। बस यही अनुरोध है कि रोड अच्छे से बन जाए जल्दी, मतलब बरसात से पहले। देखिए सभी स्थानीय निवासियों का यहाँ पर जो जिनकी इच्छा है वो यही है कि विभाग इसका संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस रोड को ठीक कराने का प्रयास करे। और दोस्तों आज हम उमराव नगर दुर्गापुरी के पास आज यहाँ पर मौजूद हैं, और जो रोडों की स्थिति लगातार 13 मई से हम विभागों के कानों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्थिति आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे किस प्रकार से लोग परेशान हैं। ये भाई साहब हमारे साथ आ रहे हैं, अभी आपसे बात करना चाहेंगे। आप स्थानीय निवासी हैं सर? हाँ, मेरी शॉप है यहाँ पे। आपका शुभ नाम मैं अमित कुमार अग्रवाल जी, आपकी यहीं पर शॉप भी हाँ, है बिल्कुल। जैसा आपने बताया, तो किस प्रकार की परेशानियाँ आप ये लगातार रोड पे क्योंकि इतने गड्ढे हैं कि आप देख रहे होंगे, तो किस प्रकार की परेशानियों का सामना स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा है आपके हम एक्चुअली क्या है, तो यहाँ के लोकल लोग हैं जिनको इतनी परेशानी निकलती है। हम आए दिन यहाँ पे घूमकर 3-4 स्कूटी होती है, स्किट करके गिरती है, उसको उठाते हैं, कई को तो हॉस्पिटल में जाते हैं। और बाद में जो वृद्ध महिलाएं हैं कई बार स्कूटी के पीछे होती हैं, वो गिर जाती हैं, उनको उठाना है, बहुत चोट वगैरह लगती है, और छोटी गाड़ी वगैरह है उनके शॉकर वगैरह खराब हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसके प्रकार की परेशानी हमें देखना। आपकी शॉप भी है यहाँ पर, तो क्या शॉप को भी धूल मिट्टी वगैरह का कुछ सामना करना पड़ता है? शॉप में तो बहुत ही धूल होती है, रोज हमें इतना उसको करना पड़ता है, उसका कोई सैनिटाइजर वगैरह भी लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे सूखापन होता है तो पूरी धूल हमारी रोड पे आती है। क्योंकि अमित जी बरसात शुरू होने वाली है, तो क्या आप विभाग से कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे स्थानीय निवासी होने के नाते, और आप रोटरी क्लब के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, तो क्या आप रोटरी क्लब के माध्यम से और अपने स्थानीय निवासी होने के माध्यम से विभाग से कुछ अपील करना चाहेंगे तो आप प्लीज़ कीजिए। मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष बना हूँ इस साल, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो प्रशासन है इस बारे में अच्छा कुछ है, क्योंकि बरसात में ये रोड जो है और भी खतरनाक हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ विभाग इस पर बिल्कुल सीधे कार्रवाई करे और जल्दी जल्दी इसमें गड्ढे भरें या फिर जो भी कार्रवाई करनी है वो करें। एक और भाई साहब हमारे साथ है, आप भी आएंगे, आपसे भी हम जानना चाहेंगे किस प्रकार की परेशानी आप झेल रहे हैं। आपका शुभ नाम सबसे पहले? विनोद जी, आप क्या काम करते हैं? अच्छा, स्थानीय निवासी होने के नाते जो भी दिक्कतें आपको ये रोड्स में जो इतने गड्ढे हो रखे हैं, और ये खास करके दुर्गापुरी से मोटर ढाक के बीच का जो पैच है, इस पर आपके क्या विचार हैं? जैसे मेरे मित्र ने अभी मुझे बताया, अभी आपको बताया ही है कि लगातार यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं और आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उनको कई बार एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, 108 बुलानी पड़ती है, तत्काल वो भी नहीं आती, जिनको हम स्वयं अपने गाड़ी में लेकर जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। कई बार अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका है, जो ले जाते हुए इस तरह से हादसा हो चुका है। लेकिन प्रशासन इस बात को ध्यान न रखते हुए कुछ भी ध्यान नहीं देता। हमने लगातार जेल से भी बात करी है, लगातार दुगड्डा भी लेटर भेजा, बिल डाला है, लेकिन कोई चीज़ को नहीं डाला। लेकिन आए दिन ठीक आए दिन विभाग को बोलते कोई व्यू नहीं। चलिए, हमें उम्मीद है कि विनोद जी और अमित जी ने जिस प्रकार से ये मोटर ढाक से और दुर्गापुरी के बीच के पैच की बात करी, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी लगातार ये जो पैच है बहुत ही खतरनाक यहाँ पर स्थिति हो रखी है, लगातार ये बनी हुई है। जल भराव भी अब लगातार हो रहा है, और निश्चित रूप से विभाग को बरसात से पहले जागने की आवश्यकता है। और हमारे चैनल के माध्यम से हम एक बार स्थानीय निवासियों की तरफ से एक बार पुनः विभाग से अपील करेंगे कि इनकी तुरंत मरम्मत कराई जाए, ताकि स्थानीय निवासियों को कुछ राहत। बरसात तो यूँ तो चालू हो चुकी है, लेकिन फिर भी यदि जल्द से जल्द मिल जाए तो हम विभाग का धन्यवाद ही करेंगे। हम मौजूद हैं मोटर ढाक चौराहे पर, जहाँ पर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। लगातार 13 मई से कर्ण नगरी टाइम्स के माध्यम से हम रोडों की खस्ता हालत के ऊपर विभाग को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लोनी भी विभाग को जगाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुछ पैच वर्क जरूर किया गया, कुछ नए टेंडर के तहत काम किया गया, लेकिन लाइबिलिटी पीरियड के तहत जो कार्य हैं वो अभी भी बहुत दुखदायी बने हुए हैं आम जनमानस के लिए। और आज हमारे साथ यहाँ पर एक
युवा साथी मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम गौरव नेगी है। गौरव जी हमारे साथ इस वक्त उपस्थित है और आप ये देख भी पाएंगे ये किस प्रकार से देखिए गड्ढा और जल भरा हुआ है। ये मोटा ढाक का चौराया है और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान है। यहाँ पर सभी दुकानें भी हैं जो बहुत दिक्कतें महसूस कर रही हैं। रात को आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। तो हम गौरव जी से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप रोजमर्रा में ये दिक्कतों को रोडों की खस्ता हालत की वजह से। और पहले तो हम ये बोलना चाहिए कि नॉर्मल जो डेली रूटीन में यहाँ पे जितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है उस हिसाब से अगर आप रोड को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको लग नहीं पाएगा कि इतना ट्रैफिक इस रोड से जाता होगा। हमने जो नॉर्मल जो रूटीन फॉलो करते हैं उसमें देखते ही कभी कभार यहाँ गाड़ी पलटने वाली रहती है। मोस्टली हमें लगता है ये अभी पलटी है थोड़ी देर में। तो इससे क्या है डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। नॉर्मली क्या है जो एक दिन आके जाता है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रोज डेली रूटीन में हमारे दिन में 100 बार मार्केट से आना जाना रहता है। उसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस आगे हो सकते हैं। अभी कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन वो बहुत जल्दी मतलब एक सही कंडीशन देगी तो कैजुअलिटी आपको जल्दी से जल्दी देखनी है। तो देखिए स्थानीय निवासियों का कहना है कि बहुत भयावह स्थिति हो रखी है और कैजुअलिटी होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि इतने गहरे गड्ढे हैं कि लगभग मुझे लगता है कि 6 इंच से 10 इंच के बीच के भी यहाँ पर गड्ढे हो रखे हैं। तो किस प्रकार से आप विभाग को एक युवा होने के नाते, एक युवा व्यवसायी होने के नाते क्या आप अपील करना चाहेंगे विभाग को कि ताकि विभाग के कामों में कुछ जोड़ रहेंगे और जल्द से जल्द कार्य हो पाए? जी एक्चुअली अब हम विभाग से तो ऐसे नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर सकते सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तक तो ये हो जाना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस सिस्टम का ही फेलियर है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेनली क्या आम आदमी से सही नहीं कर सकता। अगर ये मेरे रूटीन की बात होती तो मैं इसे अभी तक सही करा चुका होता, लेकिन ये सिस्टम के थ्रू ही चैनल होगा उसके तरीके से ही चलेगा। तो सिस्टम का ना तो ये यहाँ पे मॉनिटरिंग है और ना ही कोई इसकी प्रॉपरली उनका कोई गाइडेंस में कोई रूटीन चेकअप होता है। इस तरीके से ये गड्ढा इतना ज़्यादा गहरा नहीं होता। अगर ये रूटीन चेकअप होता थोड़ा सा गड्ढा होता और रिपेयर हो जाता नॉर्मली, लेकिन ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल गाड़ी नहीं निकल सकती है। अगर आप कार की बात करेंगे तो वो क्रॉस नहीं हो सकती यहाँ पे। तो ये खाली अभी जो रह गया है ट्रक के लिए ही ये रास्ता रह गया है, नॉर्मल पर्सनल व्हीकल्स के लिए हमें नहीं लगता कि ये रास्ता अभी। गौरव जी लगभग ये जो स्थिति भयावह बनी हुई है कितना समय हो गया है? इससे मैं पर्सनली इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ ऑफिस में बैठे हैं तो लॉकडाउन से पहले से ये प्रॉब्लम है और लॉकडाउन के बाद से यहाँ पे तंजीब पर उतारी गई है। एक बारी बीच में यहाँ पे कुछ सोशल वर्कर्स थे वो आए, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन उस इनिशिएटिव का आप देख लीजिए वो कंडीशन आपके सामने है। तो देखिए किस प्रकार से स्थानीय निवासियों का कहना है कि कंडीशन आज भी बड़ी खराब है। मैं चाहूँगा कि ये देखिए ये मोटा घाट से नंदपुर की ओर जाने वाला ये जो सड़क है और देखिए यहाँ पर भी किस प्रकार से पुलिया टूटी हुई है और इसी प्रकार से चारों तरफ का भी आप दिखाएंगे तो यही स्थिति बनी हुई है। विभाग से मेरी अपील रहेगी कि आम जनमानस की सुविधा को देखते हुए, क्योंकि बरसात भी शुरू हो चुकी है, तो जल्द से जल्द सुविधा मोटा ढाक दुर्गापुरी वासियों को प्रदान करने की आप कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से स्थानीय निवासी भी आपका धन्यवाद कहेंगे। अन्यथा बहुत बड़ा प्रश्न विभाग पर खड़ा होता है कि क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्टर्स को, क्यों नहीं ठेकेदारों को, क्यों नहीं जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाता है। Gracias.
दोस्तों, आज का पक्ष भी मौन, विपक्ष भी मौन, और कहीं मुझे लगता है कि जनता भी मौन है। उस मौन से जनता को भी जागना पड़ेगा। इस कड़ी में हमने आज पुनः विभाग को जगाने का जो प्रयास किया है आम जनमानस के साथ मिलकर, मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं अपने हक की इस आवाज को हमें बुलंद करते हुए विभागों को मजबूर करना होगा कि वो हमें सेवाएं प्रदान करें, जिसके लिए कि उनको लगातार विभाग में कार्यरत रखा जाता है और उसके लिए उनको मानदेय भी बहुत अच्छा मानदेय का लगातार सरकार द्वारा पेमेंट होता है, जो कि जनता के ही पैसे से दिया जाता है। यही उनका काम है और अपने काम को तो पूरा करना ही होगा। कर्तव्यों के प्रति विभागों को भी जागरूक होना ही पड़ेगा। इस कड़ी के माध्यम से मैं अपनी सहयोगी सोनम पंत कोठारी के साथ मयंक प्रकाश कोठारी, भारतीय कर्ण नगरी टाइम्स, कर्ण नगरी कोटद्वार के लिए। धन्यवाद।